देव दीपावली का रहस्य ऐसा विषय है जो हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें भक्ति, रहस्य और दिव्यता तीनों का संगम है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी कला में होता है, तब गंगा के तटों पर लाखों दीप एक साथ प्रज्वलित होते हैं। हवा में घी और फूलों की सुगंध घुल जाती है, मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और पूरा बनारस, पूरा काशी एक अद्भुत स्वर्गीय रूप धारण कर लेता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर स्वयं देवता उतर आए हों। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये दीप आखिर किसके लिए जलाए जाते हैं? क्यों इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है? और क्या सच में देवता इस रात पृथ्वी पर आकर दीप जलाते हैं? इस रहस्य की शुरुआत होती है एक भयानक असुर से, जिसका नाम था त्रिपुरासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और निर्दयी था। उसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, असुर, मानव या दैत्य न मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 3 नगर दिए जाते हैं, एक स्वर्ण का, एक रजत चांदी का और एक लोहे का। ये तीनों नगर आकाश में निरंतर गति करेंगे। तुम्हारा वध तभी संभव होगा जब ये तीनों नगर एक सीध में आएंगे, और उस समय तुम्हारा अंत केवल भगवान शिव के हाथों होगा। त्रिपुरासुर ने वह वरदान पा लिया और तीनों नगरों, त्रिपुरों का निर्माण करवाया। अब उसके 3 नगर थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का, जो आकाश में निरंतर घूमते रहते थे। इन नगरों से उसने पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता, राशि और मानव सभी उसके भय से कांपने लगे। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। धरती पर अत्याचार बढ़ा। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि आश्य मुनि अपने यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और विनम्र होकर बोले, हे महादेव, अब केवल आप ही हमें इस भय से मुक्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने कहा, समय आने पर मैं स्वयं उनका अंत करूंगा। जब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का दिन आया, तो तीनों नगर एक सीध में आए और आकाश में वही क्षण था जिसका इंतजार स्वयं देवताओं को था। भगवान शिव ने अपने दिव्य रथ की सवारी की। रथ का सारथी बने भगवान विष्णु, स्वयं ब्रह्मा बने रथ के निर्माता, सूर्य और चंद्र बने रथ के पहिए। महादेव ने अपना पिनाक धनुष उठाया और केवल एक ही बाण से तीनों नगरों, त्रिपुरों का नाश कर दिया। उस दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव के सम्मान में दीप जलाए, स्वर्ग से फूल वर्षाए और यह उद्घोष किया, अंधकार मिट गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उसी क्षण से इस दिन को कहा जाने लगा देव दीपावली, अर्थात वह रात जब देवता स्वयं दीप जलाते हैं। इस दिन गंगा घाटों पर जलने वाले दीप सिर्फ सजावट नहीं होते, वे प्रकाश हैं भक्ति का, आभार का और शुद्ध आत्मा का। कहा गया है, दीपम ज्वालयेत सर्वम तिमिरम नाशयेत प्रभु, अर्थात जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार स्वयं मिट जाता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और दीप दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है, इस दिन गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दान करने से पुण्य अक्षय हो जाता है और दीप दान करने से जीवन का अंधकार समाप्त होता है। काशी के घाटों पर जब लाखों दीप एक साथ जगमगाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो देवता स्वर्ग से उतर आए हों। हर दीप में एक आशीर्वाद, हर लहर में एक प्रार्थना और हर प्रकाश में एक संकल्प कि हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाएंगे। देव दीपावली का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव ने न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि अज्ञान, अहंकार और भय का भी अंत किया। यह दिन सिर्फ बाहरी रोशनी का नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर का दीप जलाते हैं, तो हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। तो इस कार्तिक पूर्णिमा आप भी अपने जीवन में भक्ति का दीप जलाइए, जो घर ही नहीं, मन को भी प्रकाशित करे। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि। यदि आपको देव दीपावली के रहस्य की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाएं, देवताओं की दिव्य लीलाएं
और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल सनातन मेलोडीज को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।